जिसका मूल ऊपर की ओर, शाखाएं नीचे की ओर हैं, ऐसा यह वृक्ष सनातन है। वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा गया है। संपूर्ण लोक उसी में आश्रित है, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही वह ब्रह्म है। इस परमेश्वर के भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से सूर्य तपता है और इसी के भय से इंद्री, वायु और पांचवा मृत्यु दौड़ता है। यदि इस देह के पतन से पूर्व ही ब्रह्म को जान लिया जाए तो बंधन से मुक्त होना संभव है। यदि न जान पाए तो इन जन्म मरणशील लोकों में बार बार शरीर भाव को प्राप्त होना होता है। अतः शरीर पात से पूर्व ही आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण में मुख का प्रतिबिंब स्पष्ट पड़ता है, उसी प्रकार इस मनुष्य देह में आत्मा का स्पष्ट दर्शन हो सकता है। जिस प्रकार दर्पण में, उसी प्रकार निर्मल बुद्धि आत्मा में स्पष्ट दर्शन होता है, तथा जैसे स्वप्न में वैसा ही पितृलोक में, और जैसा जल में वैसा ही गंधर्व लोक में उसका अस्पष्ट भान होता है, किंतु ब्रह्मलोक में तो छाया और प्रकाश के समान वह सर्वथा स्पष्ट अनुभव होता है। इंद्रियों के जो विभिन्न भाव तथा उनकी उत्पत्ति और प्रलय है, उन्हें जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। वह आत्मा न तो वाणी से, न मन से, न नेत्र से प्राप्त किया जा सकता है। वह है ऐसा कहने वालों से अन्यत्र भिन्न पुरुषों को किस प्रकार उपलब्ध हो सकता है। जिस समय यहाँ जीवित रहते ही अविद्या रूपी भेद छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मैं यह शरीर हूँ, यह मेरा धन है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार के अनुभव अविद्या प्रत्यय हैं। इसके विपरीत ब्रह्मात्म भाव के अनुभव की उत्पत्ति से मैं असंसारी ब्रह्म ही हूँ, ऐसे बोध द्वारा अविद्या रूपी ग्रंथियों के नष्ट हो जाने पर उसके निमित्त से हुई कामनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं। तब वह मरण धर्मा जीव अमर हो जाता है,